कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर बस वक्त जैसे रुक सा गया हो, दिल की धड़कन एकदम तेज और सारी दुनिया बस उसी एक शख्स के गिर्द घूमती महसूस हो? ये एहसास शहवत कहलाता है। ये एक बहुत ही ताकतवर, एक बुनियादी जज्बा है जो हमें बेबस भी कर सकता है और जिंदगी से भरपूर भी। तो आज हम इसी पुरअसरार कुव्वत के पीछे की साइंस और इसके 4 मराहिल को समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल वही लम्हा है जब किसी का नाम सुनते ही चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है, हालांकि उस शख्स को ठीक से जानते भी नहीं। तो यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये असल में न्यूरोकेमिस्ट्री का एक पूरा तूफान है और इस पर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि चलें इसके पीछे की साइंस को समझते हैं ताकि इस ताकतवर जज्बे को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। अच्छा, तो शहवत सिर्फ जिस्मानी कशिश नहीं होती, ये दिमाग का एक बड़ा पेचीदा अमल है जो हार्मोन्स के ज़ेरे असर होता है। समझें कि ये एक सिग्नल है जो हमें किसी की तरफ खींचता है, और ये दिलचस्प भी है, पुरजोश भी, और हाँ, कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल एक आग की तरह जो घर रोशन भी कर सकती है और सब कुछ जला भी सकती है। तो ये जो शहवत है ना, ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो 4 अलग अलग मराहिल से गुजरता है। और इन मराहिल को समझना क्यों ज़रूरी है? ताकि शदीद केशिश और हकीकी मोहब्बत के बीच का फ़र्क समझ में आए और जज्बात में बह जाने के बजाय उन्हें समझदारी से हैंडल किया जा सके। तो आज हम शहवत के इन्हीं 4 मराहिल को देखेंगे। सबसे पहले एक पहली चिंगारी, फिर जुनून की हद तक दीवानगी, इसके बाद शिद्दत का उरूज, और आखिर में वो लम्हा आता है जब सारी धुंध छटती है और हकीकत सामने आ जाती है। ये पूरा सफर अपने जज्बात को बेहतर तौर पर समझने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। हर कहानी की तरह शहवत का सफर भी एक ही लम्हे से शुरू होता है, एक छोटी सी चिंगारी से। ये वो लम्हा होता है जब कोई नया शख्स जिंदगी में दाखिल होता है और बस वही सारी तवज्जो का मरकज बन जाता है, और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो ये कशिश किसी भी चीज से पैदा हो सकती है, किसी की मुस्कुराहट, उनकी आवाज या सिर्फ उनकी मौजूदगी से। इस स्टेज पर होता क्या है कि दिमाग डोपामीन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे खुशी का एक जबरदस्त एहसास होता है और दिल चाहता है कि बार बार उस शख्स के करीब जाया जाए। ये दिमाग के लिए एक बहुत ताकतवर हुक की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो शुरुआत की कशिश है ना, चाहे कितनी ही शदीद क्यों ना हो, ये इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आगे चलकर सब ठीक रहेगा या कोई महफूज रहेगा। ये तो बस दिमाग का एक पुराना सिग्नल है कि उसे कुछ नया और दिलचस्प मिला है, एक मुमकिन इनाम, अब चाहे वो असली हो या ख्याली। तो इस स्टेज पर खुद से ये सवाल पूछना बहुत अहम है कि ये जो कशिश महसूस हो रही है, ये उस असली इंसान के लिए है या उस तस्वीर के लिए जो जहन ने खुद ही बना ली है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी इंसान से नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई कहानी के एक किरदार से मोहब्बत कर बैठते हैं। चलें, अब हम शहवत के सबसे शदीद और अक्सर खतरनाक मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। ये वो मरहला है जहां एक छोटी सी चिंगारी भड़क कर आग बन जाती है। यहाँ जज्बात मंतिक पर यानी अकल पर हावी हो जाते हैं और सही फैसले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीवानगी के इस स्टेज में दिमाग में डोपामिन इतना ज्यादा होता है कि हर छोटी बात बहुत बड़ी लगने लगती है, जैसे बार बार बातों को दोहराना या मैसेजेस को पढ़ना। ये सिर्फ आदत नहीं होती, ये दिमाग का तरीका है डोपामिन की अगली डोज हासिल करने का। और जब सूरत हाल गैर यकीनी हो ना, तो इस केमिकल का असर और भी ज्यादा हो जाता है। देखें, जब किसी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता ना, तो हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद ही भर देता है। हम उनकी शख्सियत को अपने ख्वाबों के मुताबिक बना लेते हैं और उन्हें बहुत ऊंचे मुकाम पर बिठा देते हैं, जबकि हकीकत में वो शख्स जिसके लिए सब कुछ महसूस हो रहा होता है, वो आधा असली होता है और आधा हमारी अपनी सोच की पैदावार। और अब हम पहुंचते हैं शहवत की इंतहा पर, यानी उरूज का मरहला। यहाँ ख्वाहिश एक तूफान की तरह होती है जो ख्यालात, जज्बात और जिस्म सबको अपनी लपेट में ले लेती है। बस एक शदीद बेकाबू ख्वाहिश होती है कि उनके करीब रहा जाए, उन्हें मुतासिर किया जाए या किसी भी कीमत पर उनकी तवज्जो हासिल की जाए। इस मकाम पर आकर अक्सर हुदूद धुंधला जाती हैं। दिमाग का जो जज्बाती हिस्सा है ना, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो मंतकी हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर हावी हो जाता है, और इसी वजह से लोग अक्सर वो रेड फ्लैग्स भी नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें वो आम हालात में कभी भी कबूल न करते। जब शहवत उरूज पर हो तो दिमाग का पहला मकसद मुस्तकबिल की प्लानिंग करना नहीं होता। इसका फोकस तो बस इस वक्त की बेचैनी और ख्वाहिश की शिद्दत से फौरन छुटकारा पाने पर होता है। ये समझे कि एक बहुत पुरानी जिबलियत है जो लंबे अरसे के फायदे पर फौरी सुकून को तरजीह देती है। तो यहाँ ये अहम सवाल पैदा होता है कि
क्या ये वाकई एक सोचा समझा इंतखाब है या सिर्फ केमिकल्स के तूफान के आगे एक बेबस रिएक्शन? इन दोनों में फर्क करना गलत फैसलों से बचा सकता है और अपने जज्बात पर कंट्रोल वापस दिला सकता है। कहते हैं ना, हर तूफान के बाद सुकून आता है। शिद्दत की ये लहर भी हमेशा नहीं रहती। तो अब हम शहवत के आखिरी और सबसे अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं, वो मरहला जहां धुंध छटती है और हकीकत बिल्कुल साफ नजर आने लगती है। इस स्टेज पर दिमाग में केमिकल्स का तूफान थम जाता है और मंतकी सोच वापस आ जाती है। अब उस शख्स को उसकी तमाम खूबियों और खामियों के साथ बगैर किसी ख्याली फिल्टर के बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। यही वो लम्हा है जहां सच्चाई का सामना होता है। यहां से फिर दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता मायूसी की तरफ जा सकता है, जब यह एहसास होता है कि कशिश तो असली थी लेकिन आपस में कोई मेल नहीं था और इसमें कुछ गलत नहीं, ऐसा होता है। और दूसरा रास्ता उम्मीद की तरफ जाता है, जहां शुरू की वो कशिश एक गहरे असली जज्बाती ताल्लुक और एक दूसरे के लिए इज्जत में बदल जाती है। तो शहवत का ये पूरा सफर हमें एक आखिरी मोड़ पर ले आता है और ये है इंतखाब का लम्हा। अब ख्वाहिश के तूफान से निकलकर एक सोचे समझे और बाखबर फैसले का वक्त है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। शहवत एक ताकतवर रिएक्शन है जो शिद्दत से अपनी तरफ खींचता है, जबकि वजाहत यानी क्लैरिटी एक सोचा समझा फैसला है जो सोचने और सही इंतखाब करने का मौका देता है। एक बेबस करता है तो दूसरा बाइख्तियार बनाता है। अच्छा, तो इन मराहिल को समझने का मतलब जज्बात को दबाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से संभालना है। जब शिद्दत और असली कुर्बत के बीच फर्क करना आ जाता है ना, तो फिर ऐसे रिश्ते बनाने की ताकत मिलती है जो ना सिर्फ पुरजोश हों बल्कि जज्बाती तौर पर महफूज और देरपा भी हों। तो अब जब इन मराहिल के बारे में जान लिया है, तो क्या माजी का कोई रिश्ता जहन में आता है जिसे इस फ्रेमवर्क में देखा जा सके? अपने तजर्बात पर गौर करना और उन पैटर्न्स को पहचानना मुस्तकबिल में अपने दिल के लिए बेहतर और सेहतमंद फैसले करने में मदद दे सकता है।